हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल खोल के मी एंड माइंड क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर बात करें जैसे कि आपके यदि पिछले एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहे होंगे, शानदार जा रहे होंगे और हमारा थोड़ा सा प्रयास आपके एग्जाम को शानदार बना रहा होगा। तो इसी कड़ी में हम आपसे मिल रहे हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम आपको आगामी ज्योग्राफी का जो एग्जाम है आपका उसको बेटर बनाने के लिए बेटर वीडियो, ठीक है। यानी ये वीडियो है सेकंड सेमेस्टर वाले ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल को लेकर। आपका जो ये पेपर होगा इसको लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये मॉडल पेपर है तो संभावित है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि ये प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप इस ये पीडीएफ जैसे अगर आपको मिलती है तो इस पीडीएफ में जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं ना, इस फोटो के अंदर आपको इस क्लास इस नोट्स क्या कहने का मतलब है कि इस मॉडल पेपर का पूरा पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या अदरवाइज आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी स्पेशली इसी पर डेडिकेटेड वीडियो जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देंगे। तो देखिए बढ़ते हैं सीधा इंपॉर्टेंट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जादू ट्रिक है, जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको आंसर लिंक खुलती है, ठीक है। देखिए आपको पता है पेपर दो खंड में आता है, अ और ब। तो अ खंड के अंतर्गत मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ब खंड में जो याद कर लीजिएगा संभावित एग्जाम के लिए। पहला है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजाति से आप क्या समझते हैं, प्रजाति से आप क्या समझते हैं। एंड जो थर्ड रहेगा कयाक, कयाक क्या है, शॉर्ट में सीधा कयाक से आप समझाना है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि वेरी इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण, नगरीकरण यानी सिंपल वर्ड आता है, उस वर्ड से आप क्या समझते हैं वो आपको इन 30 वर्ड में लिखना होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 4 आपके लिए, जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है मलिन बस्तियां, मलिन बस्तियां आप इसके संबंध में आप क्या जानते हैं। शहरी संकुशन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन अग्लोमरेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्लेज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्लेज के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट है नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कॉस्मोस से क्या तात्पर्य, कॉस्मोस ध्यान रखिएगा। एंड द नेक्स्ट है एंथ्रोजियोग्राफी, एंथ्रो एंथ्रोपो जियोग्राफी, वर्ड अच्छा है तो अब ये प्रश्न भी अच्छा बन सकता है। ओके, तो ये तो दे टॉप 10 प्रश्न। वैसे ध्यान रखिएगा कि एक बेमिसाल और वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। अब देखिए पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपको पता है कि यूनिट वाइज में क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे एक यूनिट के अंतर्गत आपके संभावित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख ली, क्योंकि दोनों में से एक ही करना है, लेकिन अब यूनिट के अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए। पहला है कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या फिर इस पहली यूनिट से आएगा संभववाद विचारधारा का विस्तार से वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूनिट 2 के अंतर्गत जो संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें कि प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत प्रमुख स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ओके, एंड इसी तरह है विश्व में प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घासों के मैदानों का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे यहाँ से एक सेंस ये भी आ रहा है कि इस यूनिट के अंदर से मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जल्द, या एक मतलब शॉर्ट एक और वीडियो जब मैं लूंगा ना उसमें बताऊंगा कि यूनिट 2 से और कौन सा आने की संभावना है, क्योंकि ये तो है लेकिन एक और प्रबल संभावना है इस यूनिट 2 के अंदर आने का क्वेश्चन, मैं आपको जल्द बताऊंगा। आगे बात करते हैं यूनिट 3 से लेकर इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्रोबर के द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजाति का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो फोर्थ यूनिट के दोनों में से एक करना, तो देखे दोनों कौन से हैं। तो पहला है मानव अधिवास किसे कहते हैं, नगरीय अधिवासों का वर्णन कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप यानी पैटर्न का वर्णन करना है। यूनिट 5 की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके अंदर जो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है वो रहता है भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट है कि यूरोपीय जन समूह का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जो मैं चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, कि आपको इस वीडियो की शुरुआत में देखिए यहाँ पर ये जो लिंक दी है यहाँ से इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। दूसरे अगर आपको नोट्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, अगर आपको नोट्स चाहिए कि भाई हमें इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो बिल्कुल इस नोट्स के लिए मैं आप सबको बता देता हूँ। अपनी ऑफिशियली ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं। क्लास का नाम ऐप का जो नाम है वो है क्लास सी, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हम लिख रहे हैं आपको आपके सामने, वो है क्लास सी सेट SET, ठीक है। तो ये शानदार है। अब देखिए आपको आगामी क्लास सुपर डुपर मिलेगी, बट इस क्लास को इसको
इस स्पेशल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स करें। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आप सबके लिए सहायता चैनल आपके लिए हेल्प ऑलवेज करता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।